नमस्कार दोस्तों, मैं हरदिल और आप देख रहे हैं सीसी करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे आज यानी कि 18 जून 2023 के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स में क्या क्या है हम लोग के पास। दोस्तों, करंट अफेयर्स देखने से पहले मैं पूछूंगा आपको आज का एक प्रश्न जिसका आंसर मैं वीडियो के अंत में दे दूंगा और आप लोग कमेंट में देने की कोशिश कीजिएगा। तो प्रश्न है कि वैश्विक पवन दिवस यानी कि ग्लोबल वाइंड डे कब मनाया जाता है। तो बताइएगा कि वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है 13 जून, ऑप्शन बी में है 14 जून, ऑप्शन सी में है 15 जून, ऑप्शन डी में है 16 जून। आप लोग आंसर कमेंट में देने की कोशिश कीजिए और मैं वीडियो के अंत में दे दूंगा, तो अंत तक बने रहिएगा। चले देखते हैं करंट अफेयर्स में क्या क्या है हम लोग के पास। दोस्तों, पहला है कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का लैंडफॉल गुजरात के किस जिले में हुआ। तो बताइएगा कि चक्रवाती तूफान जो बिपरजॉय है उसका लैंडफॉल यानी कि टकराव गुजरात के किस जिले में हुआ। तो चलिए बता दें हम आपको कि गुजरात के किस जिले में बिपरजॉय का टकराव हुआ है। तो कच्छ में, याद रखिएगा आप लोग, कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में बिपरजॉय तूफान का लैंडफॉल यानी कि टकराव हुआ है। ठीक, याद रखिएगा, कच्छ जिले में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोग के पास। अगला प्रश्न है कि अरब सागर में सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने का रिकॉर्ड किस चक्रवाती तूफान ने बनाया। तो बताएगा कि अरब सागर में सबसे ज्यादा देर यानी सबसे ज्यादा समय तक सक्रिय रहने का रिकॉर्ड किस चक्रवाती तूफान ने बनाया। तो चलिए बता दें हम आपको कि सबसे ज्यादा समय तक अरब सागर में रहने वाला तूफान का नाम है बिपरजॉय। याद रखिएगा, बिपरजॉय जो है अरब सागर में सबसे ज्यादा समय तक सक्रिय रहने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोग के पास। अगला प्रश्न है कि अरब सागर में बने चक्रवाती तूफान का नाम बिपरजॉय किस देश ने रखा। तो बताइएगा कि अरब सागर में जो चक्रवाती तूफान बना है उसका नाम बिपरजॉय किस देश ने रखा है। तो चलिए बता दें हम आपको कि बिपरजॉय नाम रखने वाला है बांग्लादेश। याद रखिएगा, बांग्लादेश चक्रवाती तूफान का नाम बिपरजॉय रखा है। ठीक, याद रखिएगा, बांग्लादेश। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोग के पास। अगला प्रश्न है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी की रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022 के अनुसार देश में मौसम की अत्यधिक घटनाओं के कारण वर्ष 2022 में कितने मौतें हुई। तो बताइएगा कि आईएमडी की रिपोर्ट जो है स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022 के अनुसार देश में मौसम के अत्यधिक घटनाओं के कारण वर्ष 2022 में कितने मौतें हुई है। तो चलिए बता दें हम आपको कि वर्ष 2022 में कितने मौतें हुई है अत्यधिक घटनाओं के कारण, मौसम की अत्यधिक घटनाओं के कारण। तो 2227, याद रखिएगा, 2227 मौतें हुई है वर्ष 2022 में आईएमडी के रिपोर्ट के अनुसार। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोग के पास। अगला प्रश्न है कि किस तकनीकी से समुद्री तूफान की तीव्रता का अनुमान लगाया जाता है। तो बताइएगा कि किस तकनीकी से समुद्र में जब तूफान उठता है तो उसके तीव्रता का अनुमान लगाया जाता है। तो चलिए बता दें हम आपको कि कौन सा तकनीक है। तो एडवांस डोबोरक तकनीक, याद रखिएगा, एडवांस डोबोरक तकनीक यानी कि एडीटी का प्रयोग करके समुद्र में उठने वाली तूफान की तीव्रता का अनुमान लगाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा, एडीटी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोग के पास। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस ले लिया। तो बताइएगा कि कौन सा राज्य है जहां धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस ले लिया गया है। तो चलिए बता दें हम आपको कि कौन सा राज्य में। तो राज्य है कर्नाटक। याद रखिएगा, कर्नाटक के कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस ले लिया है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोग के पास। अगला प्रश्न है कि पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सेफ्टी इंडेक्स खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहली स्थान किस राज्य ने पाया है। तो बताया गया कि फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है। तो चलिए बता दें हम आपको कि पहला स्थान किसे मिला है फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 में। केरल को, याद रखिएगा, केरल को मिला है पहला स्थान। ठीक, टॉप 5 में पहला स्थान मिला है बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल को। ठीक, फूड सेफ्टी इंडेक्स में, याद रखिएगा। चले देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोग के पास। अगला प्रश्न है कि पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सेफ्टी इंडेक्स सूचकांक में छोटे राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य को मिला है। तो बताएगा कि छोटे राज्य की श्रेणी में फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 में
पहला स्थान किसे मिला है छोटे राज्य की श्रेणी में? तो चलिए बता दें हम आपको कि छोटे राज्य की श्रेणी में फूड सेफ्टी इंडेक्स में सबसे पहला स्थान मिला है गोवा को। याद रखिएगा, गोवा को मिला है पहला स्थान फूड सेफ्टी इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोग के पास। अगला प्रश्न है कि 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो बताइएगा कि 5वें राज्य यानी कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो चलिए बता दें हम आपको कि पहला स्थान मिला है जम्मू कश्मीर को। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर को पहला स्थान मिला है केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोग के पास। अगला प्रश्न है कि किस अशांत राज्य में भीड़ ने केंद्रीय मंत्री आर के रंजन के घर में आग लगा दी? तो बताइएगा कि केंद्रीय मंत्री आर के रंजन के घर में आग लगा दी है किस राज्य में? याद रखिएगा। चलिए किस राज्य में? चलिए बता दें हम आपको कि मणिपुर में। याद रखिएगा, मणिपुर में जो अशांति राज्य है अभी, ठीक, जो दंगा चल रहा है मणिपुर में, वहां के भीड़ ने केंद्रीय मंत्री आर के रंजन के घर में आग लगा दी है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हम लोग के पास। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए बता दें हम आपको कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस 16 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस मनाया जाता है। ठीक, 16 जून को। याद रखिएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये सारे करंट अफेयर्स याद हो गया होगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।